स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 5 से टॉपिक डिस्कस करेंगे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 और बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। कलरलेस लिक्विड है, कार्सिनोजेनिक है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, बर्न विद ब्लैक फ्लेम क्योंकि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है, और इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे इन 1825। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज सजेस्टेड बाय कीकुल इन 1865। तो स्ट्रक्चर क्या है कि बेंजीन इज अ हेक्सागोनल साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब देखिए बेंजीन जो है इसमें 6 कार्बन जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एक हेक्सागोनल प्लेन रिंग बनाते हैं, और इनके साथ एक सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन, और उसके बाद जो इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये जो डबल बॉन्ड हमने ब्लैक सी में शो किए हैं इसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड जितने भी है सिग्मा बॉन्ड है। तो बेंजीन जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक ये क्लोज है इसलिए इसे आपने कहा साइक्लिक स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल हेक्सा 6 है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से। नॉर्मली ये लिक्विड जो है फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कलरलेस लिक्विड है, इसका मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल है। मेल्टिंग पॉइंट बेंजीन का 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेंसिटी इसकी जो है ये 0.88 यानी लाइटर देन वाटर है, और टोटल नॉन पोलर है तो इसलिए इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। बेंजीन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कार्बन की कंप्लीट डिटेल और उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा कार्बन को डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 + 2 और 2 6। के शेल के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 1s2 कंप्लीट शेल है तो ये बर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो इनकम्प्लीट शेल होते हैं वो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी एंड इन ऑर्डर टू गेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस वो इलेक्ट्रॉन शेयर लॉस गेन करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। तो इस हिसाब से जो है 2s2 और 2p2 जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये 2s2 जो है इसके देखिए इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं ग्राउंड स्टेट में। इसमें देखिए वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब px जो है, जो p ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशन शेप में होता है, और इसके जो है वो इसकी शेप जो है वो इस तरह से होती है कि ये px अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए अकॉर्डिंग टू होम्स रूल अनपेयर होंगे तो यहाँ मैंने सिंगल ड्रॉ किए। आफ्टर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल एक्साइटेड एंड जंप आउट फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो ये एक्साइटेशन में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ पर जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जो एम्प्टी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है एक, उसमें जो है वो जंप कर जाएगा। अब देखें जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो बनाते हैं ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि देखें ये एस ऑर्बिटल इसकी शेप स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल डम्बेल है, और ये आफ्टर मिक्सिंग इक्वल एनर्जी लेवल इक्वल सेम शेप सेम एनर्जी जो है ये ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसको इस फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 2p ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp2, और sp2 ये जो मिक्सिंग के बाद जो 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बच जाएगा वो बनाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को जो है उस तरह से देखें जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमने एल्कीन में इसकी जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को जो है डिटेल से डिस्कस किया। ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किए हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पे जैसे कार्बन हो या हाइड्रोजन हो जो भी हो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये जो लैटरल ओवरलैपिंग है ये रेड वाला, ये देखिए यहाँ से ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये मिक्स नहीं हुआ अपनी ओरिजिनल शेप में है, और ये लैटरल यानी कि साइड ओवरलैपिंग से जो है वो
पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसको जो है हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो sp2 जो है उसकी शेप ट्राइगोनल होती है और वो जो है उसमें एंगल होता है 120 डिग्री। तो बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो इसमें जितने कार्बन है, 6 कार्बन है, वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब ये कार्बन के साथ ये जो मैंने ब्लैक से शो किए हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग के साथ। sp2 sp2 sp2, ये देखें कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ कार्बन, ये हेक्सागोनल फ्लैट रिंग बनाई है इसने, और इसके साथ ये जो एक और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के साथ हाइड्रोजन है। अब इसमें देखिए ये जो हर कार्बन के पास जो है एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बची है, pz ऑर्बिटल, और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है आफ्टर ओवरलैपिंग जो है लेटरल ओवरलैपिंग से जो है वो बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम पाई बॉन्ड कहेंगे। तो यानी कि जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ट्राइगोनल उसकी शेप होती है, 120 डिग्री इसमें एंगल होगा, 6 इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड देखिए, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, और 6 इसमें जो है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। और उसके बाद देखें यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बनते हैं वो अल्टरनेट होता है, जो सिंगल डबल इस तरह से। तो 3 वहाँ पे जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो बनेंगे। पाई बॉन्ड की जो लेंथ है वो यहाँ पर इसमें होगी 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें बेंजीन हेक्सागोनल फ्लैट रिंग में 6 नॉन हाइब्रिड p ऑर्बिटल जो है वो बचे हैं, जो कि यहाँ पर देखें मैंने ये ग्रीन कलर से शो किए हैं। तो हर कार्बन के पास ये देखें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि ओवरलैपिंग के साथ जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इसमें जो ओवरलैपिंग है वो किस तरह से होगी कि देखिए यहाँ पे मैंने ये इसको शो किया है कि चूँकि ये जो 6 कार्बन हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं बिल्कुल, और इनमें जो है वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। तो ये सारे जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर हैं, सेम शेप। तो ये जो हेक्सागोनल फ्लैट रिंग है इसको मैंने इस तरह से शो किया है, ये सिग्मा बॉन्ड शो किए हैं, और हाइड्रोजन को ये देखिए मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पे मार्क ऐसे तरह से किया है ताकि जो आपका जो कंसंट्रेशन है वो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन्स पर हो। ये जो रेड कलर की परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किए हैं, ये इसका अनहाइब्रिड से जो है p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाएगा। आप देखें, अब यहाँ से अगर ये दोनों यहाँ पर ओवरलैप होते हैं तो पाई बॉन्ड यहाँ बनता है, और अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है तो ये सिंगल होगा, या फिर ये अगर ये सिंगल है तो यहाँ पर ओवरलैप होंगे, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये सिंगल होगा। अगर ये यहाँ पर ओवरलैप होते हैं तो ये डबल बॉन्ड बनेंगे, ये सिंगल और ये डबल। तो इस तरह से देखें अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब ये जो बॉन्ड होते हैं इनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स जो वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। डीलोकलाइज का मतलब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक बॉन्ड बट इंस्टेड spread out all over a large region of molecule। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते रहते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं किसी स्पेसिफिक बॉन्ड में जो है वो कन्फाइन नहीं होते बल्कि स्प्रेड आउट होते हैं ओवर अ लार्ज रीजन। तो यहाँ पे जो ये हेक्सागोनल फ्लैट रिंग है इसमें रिंग के जो है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर जो है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बेंजीन के ऊपर जो है वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पास नहीं आ सकता, और इस पर जो है कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर रोटेट कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पर बेंजीन में जो है वो स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमनली फाउंड इन मॉलिक्यूल विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, जहाँ जितने बेंजीन के अलावा और जो दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पर ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ जो है इसमें जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो आपने डिटेल से देखा। तो इसी बात पर जो है हम इस रीज़न से जो है वो देखते हैं कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रोटेट कर रहे होते हैं और डीलोकलाइज्ड होते हैं,
इसकी वजह से बेंजीन रिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो। तो उसका जो है एक्चुअल जो इसका स्ट्रक्चर है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो इस तरह से होता है कि ये डबल बॉन्ड अगर हमने यहाँ शो किया है तो वो यहाँ भी हो सकता है, यानी कि अगर हम यहाँ डबल शो किया है तो ये सिंगल, ये डबल सिंगल, तो हम इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे आपको बुक में जो है वो दिखाया कि ये अगर ये जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की इस तरह से है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो ऐसे भी होती है। और अगर ये जो इतनी स्पीडली जो है रोटेट होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं कि ये किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स नहीं होते, और हम इसको इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में जो है वो शो करते हैं। और यही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसी वजह से जो बेंजीन में नॉर्मली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं होते, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सिर्फ ये दो जो रिएक्शन है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एडिशन रिएक्शन को समझाने के लिए जो है डिटेल से जो है इसका स्ट्रक्चर ओपन किया है। जो बेंजीन रिंग है उसमें ये भी हमने इसे डिस्कस किया कि 6 कार्बन है और हाइड्रोजन इसके साथ है, और अल्टरनेट सिंगल डबल 6C6H6 इसका स्ट्रक्चर। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नहीं होती, लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, यानी हाइड्रोजन जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट होगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि थोड़ा टेम्परेचर हाई है और लो प्रेशर है। तो यहाँ पर तब ये जो है डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन्स हैं सब, ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हुआ तो यहाँ पे भी अनसेचुरेशन क्रिएट हो जाएगी, ये बॉन्ड ओपन होगा तो यहाँ भी, और ये 6 हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे डबल बॉन्ड पर, और ये बेंजीन जो है वो साइक्लो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। अब ये जो इसमें रेजोनेंस थी जो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जो है वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गई, और इस एरोमेटिसिटी भी जो है वो इसकी डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट जो एडिशन रिएक्शन है हेलोजन की भी एडिशन रिएक्शन बिल्कुल सेम जो है इस तरह से जैसे हाइड्रोजन आपने ऐड किया, यानी कि डबल बॉन्ड जो है ओपन करेंगे और वहाँ पर जो है दोनों कार्बन पर 1-1 जो एडिशन प्रोडक्ट कोई भी हम यूज़ कर लेंगे। तो हाइड्रोजन की तरह यहाँ पे हेलोजन है। हेलोजिनेशन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने में हेल्प करती हैं, और जब ये सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स जो ओपन हो जाते हैं तो हर कार्बन पर जो है वो एक जो वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिससे 6 क्लोरीन जो है वो उस पर एडअप हो जाते हैं और ये हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ओवरऑल रिएक्शन हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ये बेंजीन है, इस पर 3 क्लोरीन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो एडअप होंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है सिंबल हम इसे ड्रॉ करेंगे हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा जी, अब इसकी जो स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन जो उसका रीज़न अभी हमने देखा कि जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि रोटेट कर रहे होते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पर अटैक नहीं करता। ये देखें, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ये देखें। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इतना स्पीडली रोटेट करते हैं कि एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो अबव द बेंजीन रिंग एंड बिलो द बेंजीन रिंग जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 नेगेटिव चार्जेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। एडिशन रिएक्शन भी नॉर्मली पॉसिबल नहीं होते क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो अपनी जो पोजीशन पे फिक्स नहीं होता, डीलोकलाइज होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस बेंजीन रिंग पर जो है वो अटैक कर सकता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल किससे कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो।
अगर न्यूक्लियोफाइल इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बेंजीन रिंग खुद है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, तो इलेक्ट्रोफाइल उस पर यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा तो वो इस पर अटैक कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दैट सीक टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग पर रोटेट कर रहे होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, तो उन पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं। अगर क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम इसे क्लोरोकेटाइन कहेंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। अल्काइल केटाइन यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या फिनाइल, कोई भी जो है इस तरह का हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसे अल्काइल केटाइन कहेंगे। असाइल केटाइन यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसे आपने कहा असाइल केटाइन। नाइट्रोनियम आइन NO2 पॉजिटिव और HSO3 ये सल्फोनियम आइन इसे हम कहते हैं। तो ये सारे वो एक जनरल से इलेक्ट्रोफाइल हैं जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो है वो सजेस्ट किए। अब इसका जो है हम एक जनरल मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं उसमें स्टेप नंबर 1 है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी जब तक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा वो बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा। तो स्टेप नंबर 1 है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि आपने ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो। जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तभी वो रिंग पर अटैक करेगा, क्योंकि ना न्यूट्रल और ना नेगेटिव कोई भी जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम मॉलिक्यूल फार्मूला कोई भी जो है वो बेंजीन रिंग पर जो है अटैक नहीं कर सकता। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए जैसे ये कोई फार्मूला हमने लिया, उसमें एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव है, हमने वहाँ कोई कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और कैटलिस्ट जो है वो क्या करेगा कि इसको जो इसमें जो नेगेटिव पार्ट है उसको जो है वो अटैच कर लेगा और इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करेगा। नेक्स्ट में क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो रिंग पर अटैक करेगा। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैंने फिक्स पोजीशन पर ड्रॉ किए हैं मैकेनिज्म को समझने के लिए। इस मैकेनिज्म को अभी हम काफ़ी टाइम रिपीट करेंगे तो ये आई होप कि आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। ये मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो किए हैं। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है रिंग पर आएगा बेंजीन रिंग पर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यह इलेक्ट्रोफाइल भी रिंग पर अटैक करेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को जो है वो यहाँ पर जगह देंगे और ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर देखें, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया उसके देखिए ये 4 बॉन्ड जो यहाँ पर आपको सिंगल नजर आ रहे हैं। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ है, एक ये कार्बन के साथ है और ये दूसरा, यानी ये वाला जो कार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब ये बॉन्ड जो कि पाई इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में था, ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर आकर जो है इसने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये जो पोजीशन पे कार्बन है यहाँ से बॉन्ड ओपन हो गया तो इस पर यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव हो गया। इसे आपने, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है एरोमेटिक अरीनियम और इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसलिए आपने इसे कहा अरीनियम आइन। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से शिफ्ट होंगे यहाँ पर। अब वो पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इन दोनों के बीच में है यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ऐसे बिल्कुल ऐसे कि जैसे यहाँ से ओपन हो और दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाए। अब इस पोजीशन पर से कार्बन से जो है वो बॉन्ड ओपन हुआ तो ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया। सेम फिनोमेना यहाँ पर दोबारा रिपीट करेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से शिफ्ट होंगे। अब ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन से ओपन हुआ है और यहाँ अब ये देखिए ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड यहाँ पर था या यहाँ पर बना, तो दोनों कंडीशन में इसकी बैलेंसी पूरी है। ओपन यहाँ से हुआ है तो इसका बॉन्ड कम होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये
ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से ओपन हुआ तो वैलेंसी यहाँ पे कम हो गई। अब ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हुआ इधर शिफ्ट होगा तो वैलेंसी जो है यहाँ पे इसकी वैलेंसी कम हो गई, तो कार्बन पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट होगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड यहाँ से ओपन हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आखिर ये क्या करेगी, 3 जो है यहाँ पर पाई कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बन गए हैं और वो पाई कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सेलेनियम आयन को स्टेबलाइज भी करते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन जो है वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होता है और एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होकर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को जगह देता है और ख़ुद अपनी जगह छोड़ के वहाँ से जो है वो रिमूव हो जाता है। ये स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ किया है और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पर है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये इस पॉजिटिव चार्ज ने पूरा रिंग का चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लिया। आखिर कब तक रोटेट करेगा। अब इसकी ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, जिसकी वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, जो इसकी डीलोकलाइजेशन थी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन थी, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और उसकी वजह से बेंजीन रिंग में जो है इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और इसको दोबारा से अपने आप को यानी इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन रिंग क्या करती है कि एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ से रिमूव कर देती है। तो ये प्रोटॉन वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड जो है उसके देखिए अल्टरनेट सिंगल डबल कंप्लीट हो गए। यानी हाइड्रोजन आपने यहाँ से रिमूव किया है तो उसकी जगह आपने इलेक्ट्रोफाइल, तो ये असल नाम इसका कंप्लीट अब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल ने इस पर अटैक किया और सब्स्टिट्यूशन यानी कि आप हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पर जो है वो कुछ लगाएंगे, यानी जो डबल बॉन्ड है वो उन पे एडिशन नहीं है बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म होगा। हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हम लगा सकेंगे। तो फाइनली जो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट के साथ नेगेटिव पार्ट था वो यहाँ पे दोबारा से इस पर अटैक करेगा और ये प्रोटॉन जो है इस नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच होके जो है वो बॉन्ड जो है बना लेगा और ये सब ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएंगे सब और कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो हम शो करेंगे कि इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो इसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है इसी की जो है बिहाफ पर हम देख लेते हैं कि जी लास्ट में एक एग्जांपल फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, इसमें असाइल या एसिटाइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं CH3COCl बेंजीन रिंग पर एसिटाइल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड और यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन जो प्रिपेयर होते हैं, जिसे ये सिंपल वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम एसीटोफिनोन कहेंगे। स्टेप नंबर 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये एसिटाइल क्लोराइड जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड जो है एसिटाइल साइल जो रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेप वही सेम है, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पर अटैक किया, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे फॉर्म होंगे। लास्ट में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को जगह देकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और HCl जो है वो चनाएगा। तो ये लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम कहेंगे एसीटोफिनोन। तो ये सेम फिनोमिना यहाँ सेम मैकेनिज्म है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा दोबारा से जो है वो इसकी डिटेल अभी आपने इससे पहले जो मैकेनिज्म में देखी। अब बेंजीन की जगह अगर टोलुइन हो तो टोलुइन जो है ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ पर पैरा पर जो है ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। तो यहाँ हमने आज की वीडियो में बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। आई होप की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर